मौलाना फजल रहमान साहब कोरोना के बारे में क्या कह रहे हैं, दिखाएं। मोना, क्या कोरोना नहीं है मुल्क में, दुनिया में, और ये हुकूमत ने सिर्फ ऑपोजिशन के जलसे रुकवाने के लिए ये कोरोना का कोई शोशा छोड़ दिया है और इस नाम की कोई चीज़, कोई वायरस कुछ भी नहीं है ऐसा? देखिए अमीर, अब के मौलाना साहब बड़े सियासी लीडर हैं, बड़े मजहबी लीडर भी हैं। अगर वो ऐसी बात ना करते और एक कॉशन फ्लोट कर देते इसकी जगह तो बहुत बेहतर होता। उनकी फॉलोइंग में बड़े सारे लोग थे जो कि बेहतर गालिबन कोई एसओपीज पे अमल दरामद करते। यकीन करें, मुझे तो सुन के कुछ ऐसा मालूम हो रहा है, वो जैसे एक स्लैंग में नहीं कहते कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, वो वाली बात मुझे लग रही है। मतलब अपने हद तक सही है, अपने हद तक तमाम दोनों की तरफ से जो एक हमें डिफेंस नजर आ रहा है वो अपने आप के लिए है। लेकिन हम जो अगर जनरल बात करें, मुझे तो लगता है दो बहुत कोई ईगोस का क्लैश हो रहा है। खुदारा मुझे लगता है ये कोई वक्त नहीं है कि इस वक्त ईगोस का क्लैश किया जाए। हुकूमत की तरफ से बड़े अच्छे लोग हैं जो कि ऑपोजिशन को अच्छी तरह एंगेज कर सकते हैं इन मामलात पे। हमें याद पड़ता है कि एक बहुत बड़ा धरना था जो कि जनाब इमरान खान ने बतौर ऑपोजिशन लीडर दिया था और एपीएस के अटैक के बाद से उसको कॉल ऑफ किया गया था। वो बहुत एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट थी। तो मुझे लगता है अभी भी वही हालात हैं कि अगर हम लोग इस सेहत के हवाले से जो ये हमारी जंग है इसके अंदर अगर हम बचना चाहते हैं, उस किस्म की कोई एंगेजमेंट को हम दोबारा लाएं, ऑपोजिशन को एंगेज करें, कोई अच्छे लोग कोई वक्त बना के, कोई डेलीगेशन बना के जाएं। जो आपसी रवाबित हैं, राब्ते हैं, वो अभी भी कायम हैं। एज पर माई इंफॉर्मेशन अभी भी ऑपोजिशन में, गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दे आर वेरी मच इन टच। मुझे लगता है उनको कोई अच्छी फ्रूटफुल एंगेजमेंट करनी चाहिए और गवर्नमेंट इसकी लीड ले, ऑपोजिशन को एंगेज करें इन मामलात पे। ऑपोजिशन को दूसरी तरफ चाहिए अभी अगर अच्छा मोना, आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। बिल्कुल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइमरीली गवर्नमेंट पर ही आयद होती है। लेकिन आप अभी स्पीकर नेशनल असेंबली ने, देखिए स्पीकर नेशनल मोना, स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो एक कमेटी कोरोना के ऊपर थी उसका इजलास बुलाया, ऑपोजिशन को भी कहा, लेकिन ऑपोजिशन ने शिरकत नहीं की। अब स्पीकर जो है वो भले उनका एक वाबस्तगी तरीके इंसाफ से थी, लेकिन वो कस्टोडियन है नेशनल असेंबली का और वो बजारन उसको न्यूट्रल आदमी होता है। तो अगर स्पीकर की कमेटी के अंदर ऑपोजिशन नहीं आ रही तो हुकूमत फिर किससे जाके बात करे? देखिए ये अमीर, मैं बिल्कुल 100% एंडोर्स करती हूँ और खासतौर पे स्पीकर का जो रोल है, हत्ता ये कि अभी वाले स्पीकर जो ऑपोजिशन है उनको कतन पसंद नहीं आते। जो पिछले नून लीग के स्पीकर थे उनको उस वक्त की बतौर ऑपोजिशन पीटीआई हमेशा बायस्ड कहती थी, लेकिन मेरे ओपिनियन में जितने स्पीकर्स हैं उन्होंने बड़ा फेयर तरह से अपने काम को असर अंजाम दिया है। वो बहुत दफा मैं और आप ऐसी चीजें कवर करते हुए पार्लियामान को देख चुके हैं जहां पर वो गवर्नमेंट के लोगों को स्नब कर रहे होते हैं और बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी स्पीकर पे, इंक्लूडिंग असद कैसर साहब, हालिया जितने हमारे स्पीकर्स रहे हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम बिल्कुल सरासर नाजायज है कि वो बायस्ड हैं। उस पूरी कमेटी में इनको बिल्कुल शिरकत करनी चाहिए थी। अपनी भी तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग देखे ना। आप क्या बोलेंगे अपने अवाम को या अपने फॉलोअर्स को कि जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव पीक पर थी तब आपने बतौर ऑपोजिशन या लीडर, सियासी लीडर के तौर पर आपने क्या अपना काम सरअंजाम दिया था? और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमारी पॉलिसी को तो पूरी दुनिया सराह रही है, तो ये भी आपकी पॉलिसी के ही हक में है कि आप इस वक्त ऑपोजिशन को एंगेज करें, क्योंकि इसका जो मलबा है, यकीन करें मुझे नहीं लगता कि वो ऑपोजिशन पे टल पाएगा। वो जो मलबा है वो इस वक्त फैसला साजों पर आएगा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी 3 मिनट में मैं एक मिनट तीनों मेहमानों से जवाब ले लूं। कमल साहब, आप जरा पहले फरमा दें कि अब जलसा तो वो देखें कर रहे हैं, वो जलसा गाह में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं लोग आएंगे और आप देखेंगे। आज भी उन्होंने रुकावटें गिरा दी और जाहिर बात है जब लोगों का एक मॉब आता है तो उसको गवर्नमेंट उस तरह रोक नहीं पाती है। ना आपको को रोक सकता था आप जब आते थे, ना आज आप इनको उस तरह रोक पाएंगे। तो अब आप ने पहले एक एफआईआर की मूसा गिलानी साहब के खिलाफ, उनको जमानत मिल गई, आज वो खुद पेश थे, इसके अंदर मौजूद थे। तो अब आप क्या करेंगे? एफआईआर खेलते रहेंगे इनके साथ? देखिए जी, ये समझदार लोग हैं, आकिल बालिग लोग हैं। ये कोई 1.5-2 साल के बच्चे नहीं हैं। ये जानते हैं, इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें और इनकी वो चीखने चिल्लाने वाली स्टोरी सुने जो ये पिछली वेव में मार्च से लेके तो जून जुलाई तक ये चीखो पुकार करते रहे, वो आप चला दें और इन्हीं को याद करा दें कि आप क्या कहते थे।
आप मुझे बताइए, सफदर साहब जो है इनके शौहरे नामदार मरियम साहिबा के, उनको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है? कमर जमान कायरा को कोरोना हुआ है नहीं हुआ है? चीफ मिनिस्टर सिंध इस वक्त कोरोना से अफेक्टेड है नहीं है? और कितने लोग हैं? और अगर बिलावल को लगता है कि कोरोना जो है, या उनकी पीडीएम को लगता है कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो बिलावल तशरीफ ले आए, स्टेज पे आके बैठे, फिर बाकी दुनिया को क्यों ऑन स्टेक कर रही हैं? बात सारी ये है कि इस वक्त जो गैर ज़रूरी इज्तिमात है उनको रोकना पड़ेगा, ताकि मुल्क में मईशत का पहिया चल सके, ताकि गरीब के घर चूल्हा जल सके। हम एब्सोलूट लॉकडाउन की पॉलिसी पे ना पहले गए थे ना अब जाएंगे। ये समझदार आकिल बालिग लोग हैं, इस असेंबली में इन्होंने भी ओथ उठाया और ये जिम्मेदार हैं, ये जवाबदेह भी हैं। अनलाइक व्हाट मोना इज सेइंग, ये उतने ही हिस्सेदार होते हैं। एक जमहूरियत में अपोजिशन और एक गवर्नमेंट, दोनों की जिम्मेदारी होती है। आप ये अपनी जिम्मेदारियों से नजर नहीं चुरा सकते। बजाय इसके कि इस वक्त आप आवाम की जान के जो है वो जामिन बने, आप उनको और ज्यादा ऑन स्टेक करें ताकि आप प्रेशर क्रिएट कर सकें हुकूमत पे। ये कोई डर्टी पॉलिटिक्स, लाशों की सियासत ना पहले हमने आपकी चलने दी थी ना अब मानेंगे। ठीक है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे कर लें जलसा, लेकिन उससे वसूल क्या होगा? आवाम बीमार होगी, इन्फेक्शन फैलेगा, इनको खुद भी हो रही है। मुझे बता दे किसकी जिंदगी की गारंटी आप दे सकते हैं? दे सकते हैं किसी? बिल्कुल ठीक है। कुंडी साहब, आपको क्या पता कुंडी साहब, वायरस ना किसी ये जो सिंध में आपने सिंध में लॉकडाउन पीपल्स पार्टी कर रही है, दुकानें 6 बजे कहा जा रहा है बंद कर दें, शादी हॉलों से कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोगों को आप एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आप खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं दरअसल कि वबा बहुत खतरनाक हो चुकी है। एक तरफ आप एतराफ कर रहे हैं, मुल्तान में आप कहते हैं कि नहीं भाई होगा। देखें, सिंध में अगर हुकूमत ने किया है तो आप इन्होंने कहा कि कैसे पिछले चलाएं, तो वो भी चलाएं। जब इमरान खान साहब कहते तो मामूली सा फ्लू है। अब मुझे बताएं कि अगर हुकूमत चाहती है, क्या हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है? क्या हुकूमत ने PIA में SOP फॉलो किया है? क्या PIA में SOP फॉलो हो रहा है? क्या आप यहाँ पर जो है मवेशी मंडी, ये चीजें बंद हो गई हैं? क्या दफातर में वो SOP फॉलो हो रही है? क्या बैंक्स में हो रही है? मुझे बताए हुकूमत कहाँ संजीदा है? आज भी डॉक्टर्स जो है अस्पताल में रो रहे हैं कि हमें PPE किट्स नहीं मिल रहे हैं। एबटाबाद में 2 दिन पहले भी एक डॉक्टर शहीद हुए हैं। डॉक्टर्स के भी कह के मैं बात कर लूं पहले, फिर आप बात करें। ये जो है ये हमसे NRO मांगना चाहते हैं, हम इनको NRO नहीं दे रहे हैं। हमने पेशावर में भी इनका NRO रिजेक्ट किया है, हमने मुल्तान में भी रिजेक्ट किया है, हम लाहौर में भी रिजेक्ट करेंगे, हम लाड़काना में भी रिजेक्ट करेंगे। हम इनको कोई NRO नहीं दे रहे हैं, ये NRO मांग रहे हैं, कोरोना के पीछे छुपना चाहते हैं और इनको कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। ये जो कह रहे हैं, देखें अगर लोगों को हुआ है ये चीजें हैं, लेकिन जो है आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा आवाम में होंगी, वर्करों में होंगी और वो यहाँ पर आएंगी, उनको लीड करेंगी। ये बात नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन ये अगर कोरोना के बीच छुपना चाहते हैं, हमारे जलसे होंगे। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि तिमरगरा में हो रहा है, KPK में हो रहा है, आज असद उमर सिंध में कर रहे हैं। इनको अपने लोग नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, इनको अपने नजर नहीं आते हैं। ये कहते हैं हम लोग करें तो ठीक है, लेकिन आप करें तो गलत है। लेकिन हम ये चीजें नहीं रोकेंगे। आजकल देखें, बिल्कुल हमारी लीडर है, हम मानते हैं, हम लीडर मानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब मैंने आपकी लीडर के ऊपर कोई बात नहीं की है। अगर मैं आपकी लीडर पे शुरू हो जाऊं ना, तो इतनी लंबी दास्तान आपको सुना दूंगा ना कि फिर वो पूरे 1 घंटा शो सिर्फ मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो जो आपकी लीडर है सबको पता है क्या चीज है। नहीं, ये नहीं करना फैसल भाई, वो 2 मिनट रह गए, से ये तक शुरू हो जाए, 2 मिनट रह गए, पूरा शो नहीं आपको करने दूंगा। बड़े महज़ब तरीके से आप बता रहा हूँ। अली भाई से लास्ट कमेंट ले लूं, ठीक है ना? बड़ी लंबी चार्जशीट है। अली गौर भाई से लास्ट कमेंट ले लूं। अब ये आखिरी फैसला है अब आप लोगों का कि अब ये जलसा परसों वाला भी होगा, 13 वाला भी होगा, 27 वाला भी होगा, यानी आपका शेड्यूल तब्दील नहीं हो रहा, तय हो गया। देखिए, बात ये है कि कमल शोदत साहिबा कह रही थी कि हम सारे इधर बालिग और पता नहीं आकिल कौन से लोग बैठे हैं, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि फिगर हाथ में पकड़ के तो ये भी नहीं बैठे, ये भी माशाल्लाह काफी समझदार और मैच्योर्ड एज की खातून है। तो मतलब है कि SOPs, हाँ अगर ये हमसे बात करें कि हम SOPs को फॉलो करें, जो जलसा में लोग आएंगे उनको मास्क दिए जाएं और उन चीजों पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अमल करवाएं। लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत खत्म हो गया। आप कह रहे हैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।